Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. The topic that is going on, the financial statement. One of the problem you asked me, practical question number 17. B, and the preparation of profit and loss account and trading account has been explained. In this video, that was the first part, preparing the trading account, profit and loss account. In this part, how the balance sheet will be prepared, I will explain that. Whatever the item recorded in trading account, profit and loss account, with adjustment, except of them, whatever the item remained in information, they are related to balance sheet. And we have to sort out them. What is the liabilities and what is the assets? Now, go through the questions that is given. This one is the questions. Capital account. First, we have to write the capital account in liabilities column. Capital. Capital information given 41,000. 41,000 less net loss. Because of that, this organization incurred loss in profit and loss account. Net loss, that is 3,690. 3,690 नेट लॉस को, क्योंकि इसमें बेटा नुकसान हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है. यदि नेट प्रॉफिट रहता तो उसे ऐड कर देते. नेट लॉस 0 1 3 7 37,310. Whether now go through the information that is given. Whether drawing given? Yes, drawing in information 5,000. Drawing refers the personal use of the proprietor, so less drawing. Less drawing also. Minus 5,000. Then the capital 32,310. This one is the capital. Again information, creditors trade and creditors expenses, both are the liability. Creditors trade, $30,000. Creditors एक्सपेंसेस, मतलब जो एक तरह से आउट स्टैंडिंग है, ये कुछ खर्चे हैं हमारे जिनको अभी भुगतान नहीं किया गया है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है. और इंफॉर्मेशन दिया गया है 6,800. उसके बाद रेंट रिसीप्ट, परचेज रिटर्न, सेल्स, बैड डेट्स,
bad debts provision, advertising, development, goodwill, plant and machinery, traveler sample, stock, debtors, cash at bank, cash in hand, purchase, carriage inward, rent, insurance, salary, discount received, general charges, sales return, nothing given. अब इसमें आप थोड़ा सा हम चलते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू, देखेंगे द क्लोजिंग स्टॉक 23,000 बट देयर हैज बीन ए लॉस बाय फायर, ये नहीं है. डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, ट्रैवलर सैंपल, इंक्रीज द बैड डेट्स प्रोविजन, राइट 20% ऑफ एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट अकाउंट, एनुअल प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस expiring 1st June 2017 was ₹1,200. तो ये 2 महीने का है, केवल अप्रैल और मई का, 1 जून को ही है. तो 1200 का 2/12 करोगे 200 रुपए होंगे, वो प्रीपेड है. अब आपका प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो ये है, ये नहीं है. जब लॉस हुआ है तो मैनेजर को कमीशन मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता. अब आइए हम चलते हैं एसेट्स कॉलम में. एसेट्स कॉलम में आपका गुडविल, एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट भी है, इसको एडवर्टाइजिंग राइट ऑफ 20%. तो यहां पर एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट आपको कितना है 8,000 लेस रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट जो है वो कितना राइट ऑफ किया गया है 20% ना. Now you can see, my goodness, increase the right 20% of advertising development account. तो 20% इसका होगा 1,600 0,046. उसके बाद आ जाएंगे आप गुडविल. गुडविल अमॉर्टाइज नहीं है तो पूरा का पूरा ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है. गुडविल जो दिखाई नहीं देता, दिस वन इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, 5,000. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपका है 20,000 लेस डेप्रिसिएशन. प्लांट एंड मशीनरी पर 10% है, 2,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 18,000. उसके बाद ट्रैवलर सैंपल, ट्रैवलर्स सैंपल that is given 2,700 less depreciation है ना, depreciation minus 900 equal to 1,800. Traveler sample debtors,
डेटर्स हैं आपके 40,600 लेस प्रोविजन कहा जा रहा है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जा रहा है इंक्रीज द बैड डेट्स प्रोविजन टू ₹2,000 लेस प्रोविजन लेस प्रोविजन यहां पर एक चीज देखना है, इंक्रीज द बैड डेट्स प्रोविजन टू ₹2,000 600 है तो कितने से है 1400 ना, 1,400 200 13,200 उसके बाद आ जाइए आप कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। बैंक में कैश आपका है कितना 2000, बैंक में कैश है 2000। उसके बाद कैश है, कैश इन हैंड 110। अब इधर आ जाएं, परचेज कैरेज इनवर्ड्स, पावर, रेंट एंड इंश्योरेंस, सैलरीज, डिस्काउंट रिसीट, जनरल चार्जेज, सेल्स रिटर्न, ट्रेवलर्स कमीशन, ट्रेवलर्स। अब कुछ नहीं है, अब आ जाए आप प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया आपका 200। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 23,000। अब एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को फिर आप पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि कहीं भी आपको कोई चीज छूटा तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 23,000 बट देयर हैज बीन ए लॉस बाय 20,000 टू द एडजस्ट हो चुका है। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेवलर सैंपल, इंक्रीज द बैड डेट ट्रेवलर सैंपल लेस डेप्रिसिएशन कितना 30 और उसके बाद इंक्रीज द बैड डेट्स प्रोविजन टू ₹2,000 तक कर देना है, तो मतलब 1400 का आपका ये हो गया। राइट 20% ऑफ एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट अकाउंट, एनुअल प्रीमियम इंश्योरेंस 200 ये भी हो गया। अब प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन, अब कुछ नहीं है बेटा। ओके, इट्स ऑल राइट। अब टोटल कर देंगे आप, टोटल करेंगे तो आएगा 69,110 इधर भी 69,110। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। While preparing the balance sheet, just you have to pay your kind notice to know the exact figure. यदि कहीं कोई परेशानी आती है तो
तो उसके विषय में थियोरेटिकल रूप से पढ़ने के बाद आपका बैलेंस शीट बनाने में जो कुछ भी होता है बेटा, ये ध्यान देंगे कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन में बचता है वही हमारा बैलेंस शीट का आइटम होता है। यदि ट्रायल बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आपकी लायबिलिटी मिलेगी और डेबिट साइड में आपका एसेट्स मिलेगा। यदि ट्रायल बैलेंस नहीं है तो वी हैव टू कंसीडर दैट वन। हमें ये पहचानना होगा कि ये कंसीडर करना होगा कि कौन सी हमारी लायबिलिटी है और कौन सा एसेट्स है। लायबिलिटी दैट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। वो डेब्ट होता है, दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। यहां पर देखेंगे कैपिटल जो है इंटरनल लायबिलिटी है। जब कैपिटल हम कमाते हैं, हमारा व्यवसाय कमाता है तो ओनर की कैपिटल इंक्रीज करती है। जब प्रॉफिट होता है तो उसमें ऐड करते हैं, लॉस होता है तो उसमें से माइनस करते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि इसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया तो 3690 रुपीज का नुकसान हुआ था और उस नुकसान को हमने कैपिटल से माइनस कर दिया। 41,000 कैपिटल है तो 37,310। अब प्रोप्राइटर क्या है कि अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी खर्च के लिए व्यवसाय से कुछ निकालता है तो उससे भी हमारी कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो लेस ड्राइव 5,000। उसके बाद क्रेडिटर्स ट्रेड, हमारे जो लेनदार हैं जिनसे हमने सामान खरीदा हुआ है, अभी उनको भुगतान नहीं दिया गया है, उनको पैसा भविष्य में देना है, तो ऐसे खर्च को ऐसे पर्सन हमारे क्रेडिटर्स होते हैं कॉमन रूप में। बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, तो ये चीज है। तो क्रेडिटर्स हमारे 30,000 हैं, ये लायबिलिटी है, हमें भविष्य में भुगतान करना है। क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे हैं, कुछ खर्च हमने किया है इस साल में और उनका अभी पेमेंट नहीं दिया है तो भी हमारे ऊपर कर्ज है, तो उसका भी हमें भुगतान करना है 6,800। एसेट्स कॉलम में आ जाएगी। एडवर्टाइज के ऊपर हमने 8,000 रुपए खर्च किया था, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा गया था ये कि राइट ऑफ कीजिए इसका हर साल 20%। तो आप 20% इसका राइट ऑफ कर दिए तो हमारा अब एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है 6,400 का हो गया, 1,600 रुपए उसका 20%। गुडविल, दिस वन इज द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। ये फर्म की इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है। तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। रेपुटेशन मतलब उसका ख्याति, व्यवसाय कैसा चल रहा है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है गुडविल का। वैल्यूएशन आप 12th में पार्टनरशिप में पढ़ेंगे कि कैसे इसका मूल्यांकन किया जाता है। प्रॉफिट के ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके कैपिटल का, उससे अधिक प्रॉफिट आप यदि फर्म कमाती है तो उस फर्म की गुडविल अच्छी मानी जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 दिया हुआ है, इसको डेप्रिसिएट करना है 2,000। आपका 10%, तो 10% डेप्रिसिएट किया गया 18,000। ट्रैवलर सैंपल दिया है, किसी ट्रैवलर ने सैंपल आपको दिया, 2700 का है, उसका भी आपको 33/1/3% आप माइनस करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे, तो आप देखेंगे 2700 का 2700 इंटू 33 1/3 इक्वल टू 100/3 इंटू 1/3 1/100।
100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27, 900 रुपीज हमने राइट ऑफ कर दिया तो 1800 बचा। डेटर्स हमारे हैं 14,600 के। कहा जा रहा है कि जो प्रोविजन है बैड डेब्ट्स का उसे 2000 तक कर दिया जाए। तो 2000 तक करने का मतलब हो गया कि हमारा 600 पहले का है और अब देखें डेटर्स हमारा दिया हुआ है 14,600 का, लेस प्रोविजन। बेटा इसके पहले 1400 रुपए लिख दिया गया था, ये 2000 है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 2000, आपका 12,600 होगा। डेटर्स हमारे हैं मतलब 2000 रुपए हमारा डूब गया, डाउटफुल डेट्स है, हम प्रोविजन कर रहे हैं। तो उसके बाद बैंक में हमारा 2000 है, कैश इन हैंड 110 रुपए है, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक 23,000 का है। तो ये टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।